बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आपको पता है हम लोग जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसका यूनिट नंबर 2 आज स्टार्ट होने वाला है। तो यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 की बात होगी, पर उससे पहले हम लोग जो है इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चुटकियों में जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो बात करते हैं। तो ये एक्सरसाइज रेलेवेंट है सारी की सारी साइंटिफिक नोटेशन की। अब साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। अदाद को 10 की मुनासिब पावर से लिखना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन को पहले समझने से पहले हम लोगों को पता है, लाइक मेरे पास ये देखो 4 5 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे या ऑर्डिनरी फॉर्म कहेंगे। इसी को एक और तरीके से लिख लें तो वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, अदाद को 10 की पावर से लिखते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि जिस नंबर्स के अंदर कोई पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट कहां पे होता है? एंड पे होता है। हम लगाते क्यों नहीं? क्योंकि इसकी वर्थ ही नहीं है एंड पे। तो हमने जो है पॉइंट को मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, यहां तक आपको मूव करवाना है। तो वो आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 और हमारे पास जो है लेस देन 10 के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पॉइंट मेरा यहाँ पे लेके आऊंगा तो पॉइंट से पहले क्या 45 है, 45 है, 10 से बड़ा है कि छोटा है जी? ये 10 से हमारा जो है बड़ा है, पर हमें क्या चाहिए? 10 से छोटा चाहिए। तो एक पॉइंट और मूव करवा लेंगे, यहां से यहां पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट से पहले क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 जो है 10 से छोटा है, तो मतलब हमने अपने पॉइंट को सही मूव करवाया है। और उसके बाद जो है मूव करवाने के बाद इसको मल्टी कर देते हैं हम 10 के साथ, और जितने स्टेप्स आप लोगों ने मूव किए 1 2, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2। ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। बट अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल हो 0.00034, अब इस टाइप का सवाल हो, अगेन वही काम हम लोगों ने करना है, ठीक है। 0 से बड़ा और 10 से छोटा आपको नंबर चाहिए, आपने वहां तक मूव करवाना है, ठीक है। तो पॉइंट यहां पे मूव करवाएंगे तो ये 003, 0.003, 0 से तो बहुत ज्यादा, ये जो है 0 से भी छोटा है, पर हमें 1 तक इसको लेके ना, 1 से बड़ा, ठीक है। 1 या 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, यहां पे आ जाएंगे, फिर भी छोटा है, यहां पे आ जाएंगे, फिर भी छोटा है। तो हमें जो है नॉन जीरो डिजिट पे डायरेक्ट जाएंगे तो 3 पे चले जाएंगे। तो पॉइंट से पहले 3 जो है, और वो एक्चुअली में क्या 10 से हमारा छोटा है और 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल भी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारे पास 3.4 आ गया, तो इसको लिखेंगे 3.4, मल्टी करते हैं हम 10 के साथ। अब जरा काउंट कर लो यहां से 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हुए। पर जब आपका पॉइंट यहां से इधर मूव करेगा, ठीक है, तो हमारे को राइट जानब जब मूव करेगा तो हमारी जो है पावर में 10 की पावर में क्या लेना हम लोगों ने? माइनस। अब इधर से इधर मूव होगा तो फिर हमने लेना है प्लस। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पुराने दौर में चले जाएं हम, जो सालों ढेरों साल पहले चले जाएं, तो वहां पे क्या होता था? कोई नंबर शंबर नहीं होते थे, कुछ साइंस होते थे उनके, लाइक जो है 1 कुछ उन्होंने ऐसे लिखते थे, ठीक है। कुछ इस तरह की साइंस थी। नंबर 1 रियल नंबर के रिलेटिव, आपने देखा होगा वहां पे ऐसी साइंस होती थी। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैथमेटिक्स के अंदर डेवलपमेंट हुई, गिनती आ गई, ठीक है। तो नंबर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, और यही चलते रहे। बट अब जो है नंबर्स, जो है साइंस ने तरक्की की, नंबर छोटे से छोटे भी होते गए। लाइक हाइड्रोजन के रिलेटिव जो अगर हम बात कर लें तो उसके पार्टिकल्स का वेट आई थिंक सो, और वो 0.000000017 होता है, गालबन 8-10 जीरोस आ जाती हैं। उसको लिखने में गलती हो सकती है। लाइक जो है हम डिस्टेंस की बात कर लें, ठीक है, अर्थ से जो है डिस्टेंस की बात करें हम किसी और प्लेनेट की, तो वो डिस्टेंस जो है वो काफी जो है हजारों किलोमीटरों में होता है, ठीक है, लाखों हजारों किलोमीटर में होता है। उसको लिखेंगे तो उसमें गलती हो सकती है। उसके लिए साइंटिस्ट ने ये जो है मेथड जो है डेवलप किया, उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। इसमें बस यही है कि हमने पॉइंट को मूव करना होता है। आई होप सो कि आप इसके बेसिक्स को समझ गए होंगे। अब जो है हम बकायदा एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इसके 6 पार्ट्स थे, 6 के 6 मैंने लिख लिए, ठीक है, ताकि टाइम बचे और जो है कम टाइम में आप ज्यादा सीख सके। हम लोगों ने इसको जो है एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, आपको पता है 10 की पावर में हमने इसको लिखना होता है। इस क्वेश्चन में देखिए तो पॉइंट यहाँ पे, तो यहां से हम इसको मूव कराना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, या फिर ऐसे डिजिट के पास के पॉइंट से पहले 1 के बराबर या उससे बड़ा और 9 से छोटा नंबर हो। तो यहां पे हम आएंगे तो 2.0
ज़रूर 10 की पावर हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने काउंट करना है कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो बस यही काम था इसमें। नेक्स्ट मूव करेंगे अगले सवाल में, तो अगेन वही यहां पे पॉइंट है पर हमने इसको मूव करवाना है यहां पे, तो हो जाएगा 4.89, जरा 10 की पावर काउंट कर ले तो 1 2 3 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब पॉइंट यहाँ पे इसको मूव करवाएंगे तो हमने जो है पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा या 9 से छोटा होना चाहिए, तो वो 4 पे आएगा, तो आ जाएगा 4.2, जरा 10 की पावर 1 2 3। अब पॉइंट इस साइड से मूव हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। जब यहां से इस तरफ मूव करेंगे तो तब हमारे पास वो पॉजिटिव में होगा, जब यहां से इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो है किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अगेन इसी टाइप का अगला सवाल है, पॉइंट यहां पे, तो हम लोगों ने इसको मूव करवाना है टुवर्ड राइट। सो जो है यहां पे हमारे पास आ जाएगा, तो 9.0 लिखना है तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7। अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ये ऑलरेडी पहले से ही जो है साइंटिफिक फॉर्म में, इसको मजीद जो है हमने देखना है कुछ और बेहतरी हो सकती है, तो इसमें पॉइंट नहीं है तो मतलब इसका पॉइंट एंड पे। सो इसको हम यहां पे लेके आएंगे तो हो जाएगा 7.3 10 की पावर 1, और जरूर 10 की पावर 3 जैसे था वैसे आ जाएगा। अब हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर कि बेसिस सेम और पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो 7.3 जरूर 10 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 3, और 3 और 1 हमारे पास प्लस कर ले तो कितना होता है 4। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है। सो पॉइंट यहां पे हमें चाहिए, यहां पे तो हो जाएगा 6.5 10 की पावर। अब कितने डिजिट हम मूव हुए हैं, सिर्फ एक, तो लिखेंगे -1, जरा 10 की पावर 2 वैसे आ गया। बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स ऐड, तो 10 की पावर -1 प्लस 2, तो 6.5, जरा 10 की पावर 2 में से एक को निकालेंगे तो एक बचेगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेता हूं ताकि जो टाइम बचे और आप अच्छे से समझ सकें। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर जो है हम लोगों को साइंटिफिक में ऑलरेडी क्वेश्चंस गिवन है। अब इनको हम लोगों ने इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इसकी आम तरकीब के अंदर हमने इसको लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। सिंपल अगर देखें तो 8.0 और 10 की पावर कितना है 2, मतलब कि 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। सो हम इसको लिख सकते हैं 8 के बाद 0 और 4 पहले से ही है। सो हमारे पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म 6 में आ गया, जो है सॉरी साइंटिफिक फॉर्म 6 में आ गया, जो है ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर। अब इसको जो है अगेन थोड़ा समझा भी दूं, ये हुआ कैसे जरा देख लो। 8.04 10 की पावर 2 का मतलब है कितना 100, तो इसको 100 से जरब करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए तो 3 जरब 10 की पावर 5, इसका मतलब ये कि 3 के बाद 5 डिजिट है, ठीक है। सो 3 के बाद तो 1 2 3 4 5, सो यही हमारा आंसर होगा। हमने इसको किसमें चेंज कर दिया जी, ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है 1.50 10 की पावर -2। अब -2 है मतलब के पॉइंट के बाद इधर डिजिट है, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो तो आपने इस तरफ लिखना है, नेगेटिव हो तो इस तरफ। अब 1 को शामिल करके 2 डिजिट है, तो एक 5 और 1 तो हो गया, एक ये एक हो गया और ये 2 पूरे हो गए, पॉइंट लगाएंगे और 0। नेक्स्ट मूव करें तो 1.77 10 की पावर 7 है, तो मतलब 1 के बाद 7 डिजिट है, तो 1 2 हो गए, ठीक है। 2 5 और चाहिए, तो 3 4 5 6 7। सो ये हमारा साइंटिफिक से आम फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट अगेन देखें 10 की पावर -6 है, तो 5 को शामिल करके इस तरफ हमारे पास 6 डिजिट है, तो एक ही 5 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और 0। अब नेक्स्ट जो है 5.50 10 की पावर जो है -6 आ गया हमारे पास। सॉरी यहां पे शायद मैं मिस्टेक कर गया हूं, क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कि आखिरी क्वेश्चन क्या था। 4 10 की पावर -5 था, सॉरी 4 10 की पावर -5। सो -5 है तो इसका मतलब ये 4 को शामिल करके इस तरफ 5 डिजिट है, तो एक 4 हो गए, 1 2 3 4 5.0। तो देखिए बच्चों वाली गेम है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 6 को लिख लो, फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
सो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 बाकी के सारे मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, इनके की पॉइंट्स ही लिखे हैं, बाकी स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 3010 की पावर 8 है, साइंटिफिक फॉर्म में दी हुई है। वो कह रहा है इसको इसके ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखो, वही यार बच्चों वाला काम है, घबराना नहीं है। 3 के बाद कितने डिजिट है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात खत्म। अब नेक्स्ट देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म में, इसको साइंटिफिक में करो यार, वही बात है, पॉइंट इसका पड़ा हुआ एंड पे, इसको लेके आना है हम लोगों ने फर्स्ट डिजिट के पास, पॉइंट से पहले 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 9 से छोटा। सो 4.0075, ठीक है, सही डिजिट तक हम लोग ने, अगर 00 होते तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, तो 75 था, तो इसलिए हमने इसको लिखा 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। सो ये आ गया इसका आंसर। अब ये वाला जो है चलो मैं क्या बोलता हूं, ये आपका होगा, ठीक है। सो 6.6779 10 की पावर 3। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में, इसको लिखना हमने इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर। सो 10 की पावर 3 का मतलब है कि जी इसके जो 3 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद, तो सिंपल जो है 6.6779 लिख देंगे, बात खत्म। और इस पे जो है, जो मैं ऑलवेज करता हूं, डू योर सेल्फ, ठीक है, इसको आपने करना है और मुझे बताना है, ठीक है। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसको हमने जो है विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 की। तब तक दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।